Okay, let's discuss exercise 4B of continuity differentiability. Part E, integer type questions discuss करते हैं. देखो पहला फंक्शन जो आपको गिवन है दैट इज इंटीजर. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है दैट इज अ पीस वाइज फंक्शन. पीस वाइज फंक्शन में हमें बोला गया दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. अगर हम ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, राइट? अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसका LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर होनी चाहिए. अब देखो एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू तो ए के बराबर है, राइट? तो हम सिंपली बोलेंगे कि एफ ऑफ 0 जो है दैट इज बेसिकली ए. RHL का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड द फंक्शन हमने ठीक करके लिखा है, यहाँ पे गलत गिवन था. एंड LHL हमारे पास कुछ इस तरीके है. सो दोनों की लिमिट्स आपस में बराबर होनी चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए. तो हम बोल सकते हैं इसका फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड ए की वैल्यू आ जाएगी. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डायरेक्ट हमने ऊपर फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस कॉस टू थीटा का, दैट इज 2 साइन स्क्वायर 2x. नीचे x स्क्वायर था, नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर 8 बन गया और साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर. अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये वाली चीज़ आपकी बन जाएगी 1 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर. दिस विल बिकम 1 बिकॉज x इज अप्रोचिंग टू 0. साथ में आपके पास बन जाएगा 8. राइट हैंड साइड में हम करेंगे रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन करने के बाद नीचे आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे 16 खत्म हो जाएगा और आपके पास बचेगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16. तो रूट एक्स ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनली यू विल गेट दिस रिजल्ट. इसमें आप x को 0 भरेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 8. दोनों का आंसर 8 आ रहा है. LHL RHL बराबर आ गए और साथ में वो फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल होंगे. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 8. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे पास एक 3 फंक्शंस हैं, तीनों का मैक्सिमम मुझे बनाना है एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो ठीक है, सबसे पहले हमने 4 बनाया, 4 इज अ कांस्टेंट लाइन. सेकंड हमने बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज शिफ्टेड एट 0, 1 and x square minus 1 will be shifted at 0, minus 1, right? तीनों के हमने ग्राफ्स बनाए. हमें मैक्सिमा चाहिए था तो मैक्सिमा का आपका ये रेड वाला पोर्शन जो बना है दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमा हियर. और आपको बताना है कि कहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो मोस्टली जहाँ पे हमारा टर्निंग बेसिकली हमारा टर्न बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. बाकी तो हर जगह ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होने के चांसेस नहीं है. सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से पहले बात करेंगे तो आपके डिफरेंस LHD जो आएगा वो डिफर करेगा RHD से, क्योंकि LHD आपका 0 होगा, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, और RHD होगा 2x. तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x की जो भी आप वैल्यू भरेंगे इट विल डिफर फ्रॉम द LHD सिमिलर टू दिस पॉइंट एज वेल. तो ये दोनों ही पॉइंट्स पे आपका जो फंक्शन बनेगा ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा. तो हमारा आंसर होगा टोटल 2 पॉइंट्स would be there where the function is non-differentiable. Moving on to third question. थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, x की पावर n गिवन है, एक फंक्शन f of x. हमें बताना है n की वैल्यू सच दैट ये इक्वालिटी होल्ड कर जाए फॉर a b ग्रेटर देन 0. तो हमने f डैश में हमें क्वेश्चन है तो हमने f डैश x निकाला. f डैश x के कॉरस्पॉन्डिंग f डैश a प्लस b को फिल किया और f डैश ऑफ a प्लस f डैश ऑफ b दोनों निकाल के दोनों को ऐड किया आपस में राइट और लेफ्ट को अगर आपस में इक्वेट करते हैं हम, और मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग किया तो n आपका कॉमन आ गया. फाइनली यू गेट दिस थिंग. अब a प्लस बी की पावर n माइनस 1 को ओपन करने का मतलब है कि मुझे इसका बायनोमियल ओपन करना पड़ेगा. तो मैंने इसका बायनोमियल ओपन किया. बायनोमियल ओपन करने के बाद मेरी जो टर्म्स हैं a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 वो खत्म हो गई. मतलब NC0 और NCN भी थे उनके साथ बट वो 1 ही होंगे, तो वो टर्म्स खत्म हो गई. अब जो बचा उन सब में आपके पास NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन टर्म्स होंगी अप टू NCn-1. उन सभी के पास n-1 फॉर श्योर होगा. तो मैंने n और n-1 को कॉमन, n तो बाहर ही था, n-1 कॉमन आउट बाहर लेके आया. अब जो भी अंदर बचा आपके पास ये चीज़, इसमें a और b जो हैं वो 0 से बड़े हैं, राइट? तो अगर मैं बाहर वाली चीज़ को 0 से इक्वेट करवाता हूँ तो n की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं. एक आ सकती है 0, दूसरी आ सकती है 1. तो इसका मतलब वी कैन से n की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. अंदर वाला विल बी इक्वल टू नॉन जीरो होगा क्योंकि a और b दोनों ही 0 से बड़े हैं, राइट? और n इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. तो अगर आप सभी चीज़ों को भी ऐड कर रहे हैं तो इट विल नॉट गेट कैंसल आउट, राइट?